गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके हंस एजुकेशन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ रेशियो पर बात करने वाले। ये हमारी बेसिक क्लास है और ये बेसिक क्लास हमारी अनुपात अनुपात की तीसरी क्लास है। तो जिन्होंने भी दो क्लास नहीं देखी कृपया उसे जाके जरूर देखे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। इस क्लास में से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज दिन तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई जिसमें रेशो अनुपात पूछा जाए और उनमें से इस टाइप का कोई क्वेश्चन ना आए। तो जो ये छह टाइप है, इन छह टाइप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि इनमें से प्रत्येक टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई एग्जामों में। तो हम इन सभी टाइप को डिटेल से देखेंगे, बेसिक से देखेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि छह टाइप होते हैं ये अनुपात के। व्युत्क्रम अनुपात होता है, इनवर्स रेशियो होता है, दूसरा होता है मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो, तीसरा डुप्लीकेट रेशियो होता है जिसे हम बोलते हैं वर्गानुपात, चौथा होता है वर्ग मूलानुपात होता है जिसे सब डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है, पांचवा होता है घन अनुपात यानी कि घनानुपात। इनको मैंने अलग अलग लिखा, घन और अनुपात, वैसे इसको साथ में बोला जाता है घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो और घन मूल अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये मैंने अलग अलग लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अलग अलग क्यों लिखा है, इससे हमें समझने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं पहला हमारा इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात। इनवर्स रेशियो जो हम निकालते हैं, ए अनुपात बी हमें दिया हुआ होता है, तो हम निकालेंगे इनवर्स रेशियो ए बाई बी। ये वाला हो जाएगा ए बाई, यह ए बाई बी। इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन बाई ए, और बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, वन बाई बी। ये अनुपात में हो जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे बी बाई ए आ जाएगा। ये तो था दो के लिए, अगर तीन के लिए पूछता तो उसके लिए अलग से होगा। तो हम देखते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, ए अनुपात बी है, दो अनुपात तीन। तो इसका व्युत्क्रम अनुपात बताना है तो वो कितना हो जाएगा, तीन अनुपात दो हो जाएगा। हमें इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। हम इस रूप में लिखेंगे इसे, तो एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन, ये आ जाएगा। अब नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं हम, दो और तीन का एलसीएम लेंगे तो छः आ जाएगा, और इस छः को ऊपर गुणा करेंगे तो छः बटा दो अनुपात छः बटा तीन ही आ जाएगा। अब दो का भाग दीजिए छः में तीन बार, और तीन का भाग दीजिए छः में दो बार, तो हमारे पास यही निकल के आया। अगला इस पे सवाल देखिए जो तीन पे पूछा जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका व्युत्क्रम अनुपात बताना हमें। तो हो जाएगा ए बाई वन बाई ए अनुपात वन बाई बी अनुपात वन बाई सी। तो जो ये निकालना है वो कैसे निकलेगा, तो हमें दिया गया है ए बी और सी का अनुपात दो तीन और चार है, तो इनका उल्टे का अनुपात हो जाएगा एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन अनुपात एक बटे चार। अब हम क्या करेंगे, दो तीन और चार का हम लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, क्योंकि बारह वह छोटी से छोटी संख्या जो दो से विभाजित होती है, तीन से विभाजित होती है और चार से भी विभाजित होती है, यानी कि दो के तीन के और चार के टेबल में बारह आता है। तो अब हम इस बारह को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इनसे गुणा करेंगे बारह को। तो जैसे हमने गुणा किया तो ये आ जाएगा बारह बटे दो अनुपात बारह बटे तीन अनुपात बारह बटे चार। क्योंकि ऊपर सभी में एक एक है, तो गुणा करते ही बारह 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 सारे सभी में बारह बारह हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो। अब इसमें बारह में दो का भाग देंगे छह बार, अब बारह में तीन का भाग देंगे चार बार, और बारह में चार का भाग देंगे तो तीन बार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं, ये कैसे होगा। जो शॉर्ट तरीका है वो है इसका कि हमें जो निकालना है, हमें निकालना है ए का व्युत्क्रम उल्टा। ए का उल्टा निकालना है तो ए वाले को छोड़ दो, दो को छोड़ दो और इन दोनों को गुणा कर दो। तो जैसे इनको गुणा किया, तीन और चार को गुणा किया अनुपात, अब बी का उल्टा निकालेंगे तो इसको छोड़ दो और इन दोनों को गुणा कर दो, चार गुणा दो अनुपात। अब सी का उल्टा निकालेंगे तो सी वाले को छोड़ देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो दो अनुपात तीन, सॉरी दो गुणा तीन। अब देखिए
दो सभी में आ रहा है, इसको पहले गुणा कर लेते हैं हम। चलो, 4×3 = 12 अनुपात 4×2 = 8 अनुपात 3×2 = 6। अब ये सभी से 2 से कट रहे हैं, सभी 12 भी 2 से कट रहा है, 8 भी 2 से कट रहा है और 6 भी 2 से कट रहा है। तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। देखिए हमारे पास ये निकल के आया, ये वाला निकल के आया। तो हम ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हैं कि हमें ए वाला निकालना है, ए का उल्टा निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, बी का उल्टा निकालेंगे तो बी वाले को छोड़ के इन दोनों को गुणा कर देंगे, और सी का यूनिवर्स निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारा अगला जो टाइप है वो है मिश्रानुपात यानी कंपाउंड रेशियो। अब हमें दिया हुआ होगा कि ए अनुपात बी, एक ये अलग से दे देगा, फिर अगला अनुपात देगा सी अनुपात डी, और फिर उससे अगला अनुपात देगा ए अनुपात एफ, और पूछेगा कि इसका कंपाउंड रेशियो बताइए, मिश्रानुपात बताइए। अब मिश्रानुपात में हम क्या करते हैं, जो ए बाई बी है उससे ऐसे का ऐसे रख लेंगे, फिर गुणा करेंगे सी बाई डी को, फिर गुणा करेंगे ई बाई एफ को। यानी कि जो ऊपर वाली ये जो पहली संख्या है इनको आपस में गुणा करेंगे, ए सी और ई को, और जो नीचे वाली संख्या है फिर बी डी और एफ, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो ये हमारा मिश्र अनुपात आ जाएगा, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा हमें कि 2:7 और 14:9 और 3:5 है, तो इसका मिश्र अनुपात बताइए। तो ये ABC है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टार्टिंग वाली संख्या है उनको ऊपर गुणा करेंगे। तो 2 × 14 × 3, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम 2/7, इसको लिख दीजिए 2/7, इसको लिख सकते हैं 14/9, इनको आपस में गुणा करेंगे। और इसे लिख सकते थे 3/5। तो यहाँ से देखिए 3 से ये कटेगा 9 कितनी बार, 3 बार। 7 से ये 14 कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो कितना बच गया, 2 × 2, 2 × 2, और नीचे कितना बच गया, 3 × 5, 3 × 5। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 4, 2×2 = 4 और 5×3 = 15, 4:15। ये हमारा मिश्र अनुपात आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा मिश्र अनुपात हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमें दिया गया है, ये 3 अनुपात दिए गए हैं, इनका मिश्र अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। 2/7 को गुणा 14/9 को गुणा 3/5 को आपस में गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 4/15। ये हमारा मिश्र अनुपात हो जाएगा। अब हम अगला टाइप देखते हैं इसमें। तो हमारा अगला टाइप होने वाला है वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। हमें दिया गया होगा कि ए अनुपात बी ये है, तो इसका वर्गानुपात निकालिए। तो वर्गानुपात होता है यानी कि वर्ग अनुपात, इनका वर्ग करके फिर अनुपात करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर अनुपात बी स्क्वायर, ये हो गया वर्गानुपात। यानी कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर करेंगे और आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये वर्गानुपात हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया हुआ होगा ए अनुपात बी √2:3 है। ए अनुपात बी कितना है, √2:3 है। तो डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात निकालिए, वर्गानुपात बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर, दो √2 खुद से ही 2 बार गुणा हो जाएगा, अनुपात 3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यानी कि हम क्या करेंगे, √2 गुणा √2, और दो संख्याएं सेम है, ये वाली संख्या सेम है तो अंडर आपस में कट जाता है, तो ये अंडर हट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात। अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 यानी कि 9, तो 2:9। तो डुप्लीकेट जो रेशियो है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर जो आया हमारे पास कितना निकल के आया, 2:3 निकल के आया। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ए अनुपात बी 3:5 है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालिए यानी कि वर्गानुपात निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर
25 होता है, तो 9:25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसी में पता चल रहा है वर्ग अनुपात, वर्ग करके अनुपात करना है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात यानी कि वर्गमूल निकालेंगे और फिर अनुपात करेंगे, तो ए अनुपात बी का एस डी आर यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो ये निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। ए का वर्गमूल यानी कि अंडरूट ए, अनुपात बी का वर्गमूल अंडरूट बी, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी हमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में 9:16 है, तो इसका वर्ग अनुपात निकालिए, वर्गमूलानुपात निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 9 का अंडररूट करेंगे, अंडररूट में 9 लिखेंगे, अनुपात अंडररूट में 16 लिखेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो अंडररूट 9 को हम लिख सकते हैं अंडररूट 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी कि अंडररूट का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी संख्या है, ऐसे मान लीजिए अक्स है, तो इसकी पावर 1/2। तो हम जैसे इसकी पावर 1/2 इसका मतलब है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 3। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 3, और ये 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो हमारा अनुपात कितना आ गया यहाँ 3:4। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए, जो ये क्वेश्चन है ए अनुपात भी दिया गया है 8:9, तो वर्गमूलानुपात बताइए, एस डी आर बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अंडरूट 8 अनुपात इसे लिखेंगे अंडरूट 9। अब 9 का अंडरूट हट सकता है, कितना आ जाएगा 3, लेकिन 8 का नहीं हट सकता, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2√2। अब ये कैसे आया, अब आप पूछोगे कि 2√2 कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ। 2√2 आया, जो 8 था अंडरूट में, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इसका अंडर रूट। तो हम इसे लिखेंगे अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2, 3 बार। इसका मतलब यही है। तो देखिए ये दोनों आपस में गुणा होकर इनका अंडरूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ तो अंडरूट 2 रह ही गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास निकल के 2√2। 2√2 का स्क्वायर करके देख लीजिए, यही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे गुणा अंडरूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो इस अंडरूट से ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर 4 होता है, यहाँ से 2 निकल के आएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अगला देखिए, हमारा जो टाइप है वो है घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसे कैसे करेंगे, ए अनुपात बी हमें दिया गया है, घन निकाल के फिर अनुपात करना है, उसे कहते हैं घनानुपात। तो घन निकालेंगे, ए का घन, घन का मतलब होता है कि A की पावर 3, कोई भी संख्या दी जाए होगी उसकी पावर 3 करे तो वो उसकी घन हो जाएगी। B की पावर 3 इनका अनुपात हो गया, ये घनानुपात हो गया, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया TR। अब हमें दिया गया ए अनुपात बी 2:5 है, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, अनुपात में 5 का क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब हुआ 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 खुद ही से 3 बार गुणा होगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आ गया। अनुपात 5 का क्यूब का मतलब क्या है कि 5 खुद ही से 3 बार गुणा होगा। तो जैसे 5 को खुद से 3 बार गुणा किया, 5×5 और 5 को 5 से गुणा, इससे गुणा किया 25 से, तो 125, यानी कि 125। तो 8:125 आ जाएगा। अब यहाँ हम करते हैं 2 का क्यूब अनुपात अंडरूट 3 का भी क्यूब। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, ये तो हो जाएगा 8, और ये हमारे पास हो जाएगा 3√3।
अब आप बोलोगे कि ये कैसे आया 3/3, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये आया हमारे 2 अनुपात ये था √3। इसका घनानुपात निकालना था, तो घनानुपात यानी कि a³ अनुपात b³ निकालना था, तो इसका क्यूब किया 8 आ गया, इसका क्यूब किया तो कितना आ गया 3/3 आ गया। अब वो कैसे आया देखिए, √3 का क्यूब करेंगे यानी कि √3 को खुद ही से 3 बार गुणा करेंगे, √3 को खुद ही से 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 बार से अंडरूट कट जाएगा, तो यहाँ से 3 निकल के आया और इसको गुणा किया तो √3, तो 3/3 ये इस प्रकार से निकल के आया हमारे पास। अगला टाइप देखिए, अगला जो टाइप है ये लास्ट टाइप है, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो SDR। इसका मतलब है पहले एक का घनमूल निकालेंगे, फिर बी का घनमूल निकालेंगे, फिर इनका अनुपात निकालेंगे, यानी कि 1/3 अनुपात b/1/3 ये किया जाएगा। इसको दूसरा तरीका है लिखने का कि 3 करनी ए 3 करनी बी, इस प्रकार भी इसे हम लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा a/b बराबर है 8/27, तो इसका घन मूलानुपात निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 1/3 करेंगे, अनुपात 27 की पावर 1/3 करेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, अनुपात 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। तो यहाँ से देखिए आपस में इस कोष्ट का मतलब है ये पावर आपस में गुणा हो रही है, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2/3। तो हमारा यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, a/b 16/125 है, तो इसका घन मूलानुपात निकालिए, यानी कि 16 की पावर 1/3 अनुपात 125 की पावर 1/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3, इसकी पावर 1/3, तो यहाँ से 3 से तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ से तो निकल के आएगा 5 अनुपात। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/3। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1 और इसकी होल पावर 1/3। तो इससे गुणा होगा तो इससे तो कट जाएगा ये 3, तो यहाँ से तो 1 तो 2 निकल के आएगा, और इस वाले से क्या होगा ये गुणा होगा तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, 2 की पावर 1/3। तो हमारे पास जो निकल के आया यहाँ से वो निकल के आया 2√3 अनुपात 5 ये निकल के आया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ निकल के आया अनुपात 5। अब देखिए ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ इसे। हमें दिया गया था कि a/b जो है वो है 16/125, इनका वर्ग का अनुपात निकालना, सॉरी घन मूलानुपात निकालना। क्या निकालना है, घन मूलानुपात ये निकालना है। इसका मतलब है कि a/1/3 अनुपात b/1/3 ये वाला निकालना था। इसका तो हमने निकाल दिया कि ये 5/3 होता है, इसकी पावर 1/3 होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। लेकिन जो 16 है
उसको कैसे करें हम, इसकी पावर 1/3 है तो इसको हम करेंगे तो 16 की पावर 1/3 यानी 16 लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/3। अब 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1 और इसकी पावर 1/3। अब ये पावर 1/3 इनसे गुणा होगी तो 2 की पावर 3 और इससे गुणा हो रही इसकी पावर 1/3। 2 की पावर 1 और इसकी पावर 1/3 आपस में गुणा हो गई, ये कट जाएगा तो यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से ये गुणा होके 2 की पावर 1/3 बच जाएगा और 2 की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट करनी 3 2 यानी कि 2 की करनी 3। तो यहाँ से निकल के आया हमारे पास 2 2 की करनी 3 अनुपात 5। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मिलकर ऐसे ही तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।